हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। आज अब तो न्यूज़पेपर में भी आ गई है। वैसे भी हमने सुबह भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हमने जूनियर सुपर टेट यानी कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूल है इसके बारे में सब कुछ बताया था। मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ ही समय में पाठ्यक्रम और भर्ती की समय सारणी पूरे फॉर्मेट के साथ, एलिजिबिलिटी के साथ फुल डिटेल वीडियो भी आपको एक प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ये वही वीडियो है। तो बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो ये होता है कि हमें फॉर्म कब से भरने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, हमारी एलिजिबिलिटी, उस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, और उसके बाद तैयारी जो हमें करनी होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है पाठ्यक्रम। तो इसी सब के बारे में पूरे विस्तार में हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो लेटर जो कि सेंड किया गया है। इस लेटर में आपको पूरी नियमावली मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखा जाए तो बिंदु 1 जो है उसमें है, वैसे तो ये बहुत बड़ा है परंतु मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगी कि संबंध में अवगत कराना है। इसमें जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। तो ये जो परीक्षा होने वाली है जूनियर सुपर टेट की, जो प्राइमरी का सुपर टेट होता है उसका जो स्तर होता है वो 12th तक होता है, परंतु ये जो जूनियर सुपर टेट होने वाला है इसका जो स्तर होगा वो आपका ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है उसका जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि स्कूलों में भाषा के, विज्ञान के, गणित के व सामाजिक विषय हेतु परीक्षा जो सहायक अध्यापक है उनकी आवश्यकता है, इसीलिए इन्हीं विषयों पर अलग अलग परीक्षा कराई जाएगी। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। अब इसमें देखिए कि हर सब्जेक्ट जैसे भाषा, विज्ञान, गणित व एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। तो सामान्य ज्ञान जो है जीएस जिसे कहते हैं या जीके जिसे कहते हैं, वैसे जनरली जो यूपी के जो एग्ज़ाम है उसमें जीएस आती है, परंतु यहाँ पर सामान्य ज्ञान बोल रहे हैं तो जीएस ही होगी। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित के किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। तो क्या होगा, जीके का जो हमारा पहला प्रश्न पत्र होगा वो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। दूसरा जो होगा वो आपका अपना सब्जेक्ट होगा। भाषा में जो भाषा का चयन करेंगे विद्यार्थी उनके लिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। तो आपको स्कूल में जाके कोई एक भाषा पढ़ानी है तो आपका जो भी पर्सनली जो फेवरेट है, जैसे कि जिसमें आपकी कमांड है, संस्कृत है, हिंदी है या अंग्रेजी है, इसमें से कोई आप एक चयन कर सकते हैं और उस पर आपको अच्छी कमांड बैठानी है। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। तो 150 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपके 50 मार्क्स सामान्य ज्ञान के और 100 मार्क्स आपके अपने सब्जेक्ट के, ठीक है। तीसरा जो बिंदु है उसके अनुसार जो हमारे मतलब की बात है इसमें ये है कि जो प्रधान अध्यापक के जो पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। तो आप जब सहायक अध्यापक के लिए भरेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, जूनियर का टेट चाहिए होगा क्वालिफाइड, और आपका 2 वर्ष का जो भी आपने शैक्षिक विशेषता जो भी आपने बीटीसी बीएड कर रखा है वो होगी और स्नातक होगा। लेकिन जो प्रधान अध्यापक के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए 5 वर्षों का शैक्षिक अनुभव अनिवार्य है। प्रधान अध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए एवं प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और शासन
देशों के आधार पर हो। तो देखिए 5 वर्ष का आपका, तो अब हम देख चुके हैं, एक फॉर्मेट हमें मिल चुका है। फॉर्मेट में क्या है, सामान्य ज्ञान का जो पेपर है वो अनिवार्य है। उसके बाद सहायक अध्यापक के पद पे समान ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों को अपने विषय का चयन करना होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और सामान्य ज्ञान 50 मार्क्स का होगा। अच्छा, प्रधान अध्यापक के लिए 5 वर्ष की आपके पास अनुभव होना चाहिए, शिक्षण अनुभव होना चाहिए। वहीं एक और जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि प्रधान अध्यापक के लिए पहला प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न कानूनों, नियमों, शासन देशों आदि का होगा। दूसरा प्रश्न पत्र स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता व अन्य विषयों के ज्ञान पर होगा। तो इतना आप समझ चुके हैं कि जो प्रधान अध्यापक के जो पद होने वाले हैं उसका एग्ज़ाम का स्तर सहायक अध्यापक से बहुत ज़्यादा हाई होगा, और नए जो बच्चे हैं वो इसे नहीं भर पाएंगे क्योंकि 5 साल का उन्होंने अनुभव भी मांगा है। तो ये हो गया आपका, ऐसा होगा पेपर का फॉर्मेट। अब जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। अब इसमें से क्या है कि आपको कोई एक भाषा पे कमांड होनी चाहिए। दूसरा क्या है, सामाजिक अध्ययन, और तीसरा क्या है, गणित विज्ञान। अब इसमें तो देखिए, इसमें एक प्रश्न ये है कि जो खंड का है, सामान्य ज्ञान सबके लिए, खंड का में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है, इनमें से किसी एक भाषा को आपको तैयार करना है। जो 100 मार्क्स होगा उसमें से आपको किसी एक भाषा पे प्रश्न आएंगे। ये देखिए, भाषा का मैं हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से किसी एक का चयन करना होगा, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन में पूरा आपका सामाजिक अध्ययन होगा। खंड गा जो है वो गणित एवं विज्ञान है। तो गणित और विज्ञान दोनों का आपको तैयारी करनी होगी, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कठिन होने वाला है क्योंकि इसमें गणित और विज्ञान दोनों रखा है। बायो वाले बच्चों के लिए गणित बहुत मुश्किल रहेगा, और विज्ञान में भी अब ये देखना है कि ये कितनी प्रायोरिटी देने वाले हैं। ये हो सकता है कि 100 में से ये 50-50 मार्क्स दोनों के लिए करें, या ये ऐसा भी हो सकता है कि जो 50 मार्क्स विज्ञान में रखें उसको भी विभाजित कर दें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में, क्योंकि ये लोग बोल ही रहे हैं कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक का लेवल है, तो लेवल बहुत हाई होने वाला है। और जो इन लोगों के पास गणित और विज्ञान दोनों में जिनको फाइट करना है उन लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी होगी। वैसे मेहनत तो सभी को करनी होगी क्योंकि ये जो पद हैं इन पे जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अब आपको फॉर्मेट अच्छे से पता चल चुका है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से किसी एक भाषा पे, सामाजिक अध्ययन पूरा और गणित एवं विज्ञान दोनों को करना होगा आपका खंड गा में। तो आपको ये चयन करना होगा। वहीं प्रधान अध्यापक के लिए एक और एग्ज़ाम होगा जिसमें कि स्नातक स्तरीय विषयों का ज्ञान के साथ साथ सामान्य प्रशासनिक क्षमता, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का भी प्रश्न पत्र होगा अलग। 2 एग्ज़ाम होंगे प्रधान अध्यापक के लिए। 5 वर्ष की जो है अनुभव होना भी आवश्यक है। तो ये हमारा बन गया एक फॉर्मेट। अब पाठ्यक्रम देखते हैं और समय सारणी जान लेते हैं कि कब कब क्या होने वाला है। तो पाठ्यक्रम में चलें यदि हम, तो देखिए हिंदी और जो इंग्लिश है, हिंदी और अंग्रेजी में सबसे पहले यही है कि आपकी ग्रामर होगी, अनसीन पैसेज होगा, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। तो हिंदी में भी यही है कि व्याकरण आएगी, अपठित गद्यांश आएगा, और राइटर और जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क यानी कि जो रचनाएं हैं वो आती हैं। संस्कृत में अगर आपका है तो संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ। खंड गा यानी कि सामाजिक अध्ययन, इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य उत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्य भूमि वंश, दक्षिण भारत के राज्य। वहीं 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन,
यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन व अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन। अब आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी हिस्ट्री ही चल रही है। हम और हमारा समाज, ग्रामीण व नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन। अब ये हमारा आ गया है पॉलिटी। हमारा संविधान, केंद्र व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा व एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता। अब ये हमारी आ गई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आता है सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी की 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग, धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो आपका पूरा फॉर्मेट, इसमें आपको पूरा सिलेबस पता चल गया है। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सब कुछ है। यूपी स्पेशल भी है और विश्व का भी पूछा जाएगा। यूपी का आप देखिएगा, प्रश्न पत्र में ज़्यादा होगा, तो आपको यूपी का कुछ भी नहीं छोड़ना है। खंडगा है जिसमें आपका गणित और विज्ञान दोनों आने वाला है। तो उसमें जो गणित का पाठ्यक्रम है यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस, वो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक कोष्टक, लघुत्तम संप्रति एवं महत्तम संप्रति यानी कि एलसीएम एचसीएफ दोनों हैं। वर्गमूल, घनमूल यानी कि स्क्वायर और क्यूब, सर्वसामिक्याएं, बीज गणित, अवधारणा एवं चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजकीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजकीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री 1, 2 व त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणाएं, युगपथ समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखाएं समीकरण, समानांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो ये पूरी आ गई आपकी ज्योमेट्री। इसमें अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्यिका एवं बहुलक यानी कि स्टैटिक्स आ गया आपका। यहाँ पर आ गया आपका पाई एवं दंडचार, आंकड़ों का चित्र, संभावना, प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, और ये मेंसुरेशन भी आ गई, छमित्री, घातांक और त्रिकोणमिति। तो आपका ये हो गया पूरा मैथ का। वहीं साइंस का सिलेबस यानी कि विज्ञान का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो आपको तैयारी बहुत ही केयरफुली, और वहीं मैं आपको एक स्ट्रेटेजी की भी वीडियो अवश्य प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी हो और आप टॉपिक वाइज तैयारी करना आरंभ करें। विज्ञान में अगर आप देखें तो दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे व वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक प्रक्रिया पूरी, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण यानी कि पूरी क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और एनिमल किंगडम की, ठीक है। जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण यानी कि बॉटनी का आ गया है आपका, एवं जंतु का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूल, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, तो यानी कि इसमें फिजियोलॉजी भी पूछी जा रही है। जंतु की संरचना एवं कार्य,
स्ट्रक्चर भी आ गया, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अगतंत्र तक यानी कि आपकी साइटोलॉजी से लेके पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी तक आएगा, किशोरावस्था विकलांगता, भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है, साइकिल भी आ गई यानी कि आपकी ये आ गई पूरी की पूरी इकोलॉजी, जंतु में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन उत्सर्जन, लाभदायक जंतु। ठीक है, मापन, अब ये आ गई आपकी फिजिक्स, तो मापन, विद्युत धारा, चुंबकीय गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा एनर्जी, ध्वनि साउंड, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र यानी कि लाइट आ गई आपकी, वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगी, ओजोन परत आ गई आपकी, हरित गृह प्रभाव यानी कि ओजोन लेयर आ गई, और ग्रीन गैस इफेक्ट आ गया, जल आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम। तो हम पेपर का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, हर सब्जेक्ट का, हर खंड का, तीनों खंडों का देख चुके हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवं गणित, ये जो तीनों खंड है इसके पाठ्यक्रम आ सकते हैं। यदि आपने एक बात ऑब्जर्व करी हो तो इसमें कोई भी शैक्षिक विषय यानी कि जो बीएड और बीटीसी के जो प्राइमरी जो सुपर टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हर खंड में दे दिए हैं। तो आपको बस वही टॉपिक तैयार करने हैं, और ये मेन कंसंट्रेशन इसका जो है वो किस पर है, आपके सब्जेक्ट पे। तो आपकी सब्जेक्ट पे कितनी अच्छी कमांड है, वो आपको 100 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं। वहीं 60-65 इसकी जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कर दी है, कट ऑफ आपकी पहले ही 60-65 बता दी गई है। तो इस बार जो एग्ज़ाम में मतलब ये जो सिलेक्शन होने वाला है ये मेरिट के आधार पर होगा, क्योंकि 60-65 तो आपकी बेसिक कट ऑफ हो ही चुकी है। इसके बाद सीटें बहुत कम हैं, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, पाठ्यक्रम आपको पता चल चुका है, तो आपको पूरी तैयारी कर देनी चाहिए। अब हम समय सारणी और देख लेते हैं कि कौन कौन किस किस डेट को, किस किस दिनांक को आपको क्या क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं समय सारणी इसकी क्या है। जो विज्ञापन का प्रकाशन है यानी कि नोटिफिकेशन जो आएगा वो 18 फरवरी को आ जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे 22 फरवरी से। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि होगी मार्च में यानी कि 8 मार्च तक। आवेदन शुल्क जमा करने की 9 और पूर्ण आवेदन की 10, तो 10 मार्च तक आपका आवेदन हो जाएंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदनों की संख्या की सूचना के सचिव ये भी 10 तारीख को होगा। तो आपके जो परीक्षा केंद्र है उसका भी निर्धारण जो है वो 10 तारीख से आरंभ हो जाएगा उसकी सूचना। तो आप ये देख सकते हैं अभी हमारे ये मेन है। वहीं अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो जो आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो है आपकी 11 तारीख। जी हाँ, 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और सहायक अध्यापक पद हेतु सुबह 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। तो वही आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं। आपको डेट के साथ साथ टाइम भी पता चल चुका है। वहीं जो प्रधान अध्यापक के पद हेतु जो प्रश्न पत्र का समय है वो है 1 से 3:30 बजे तक। ये आपका पहला एग्ज़ाम होगा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र का समय है वो 4:30 से 5:30। तो ये दिन आपको मिल चुका है, इसको आप लॉक कर लीजिए और अपनी तैयारी आरंभ करें। वहीं आप यदि स्ट्रैटेजी की सोच रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजी की भी एक वीडियो मैं आपको दे दूंगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पे कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, टू द पॉइंट काम करना है। बहुत कम सीटें हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। 60-65 तो इन्होंने क्वालिफिकेशन यानी कि कट ऑफ रखी है 60-65, उससे ऊपर मेरिट पे क्वेश्चन, मेरिट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। 150 में से अगर आपके 120 मार्क्स आप लाने का सामर्थ्य रखते हैं तभी आप स्वयं को सेफ माने, क्योंकि पिछली बार भी 100 वालों को भी सीटें जो जनरल हैं उसमें 100 वालों को भी सीटें नहीं मिल पाई हैं अगर उनका एकेडमिक कम रह गया है तो
तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब इसमें एक चीज़ अच्छी ये भी है कि आपको एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना है, परंतु कुछ लोगों के लिए ये बुरा भी होगा। तो हमें हर चीज़ देखते हुए आगे बढ़ना है। भर्ती का जो पेपर का जो यानी कि परीक्षा का जो फॉर्मेट है वो आप देख चुके हैं, पाठ्यक्रम देख चुके हैं, सब्जेक्ट देख चुके हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा जो OMR शीट पर भरना होगा। 150 मार्क्स होंगे, 2 पेपर होंगे, प्रधान अध्यापक के लिए, सहायक अध्यापक के लिए एक ही पेपर होगा। और आपको तीनों खंड पता चल चुके हैं। 11 अप्रैल को एग्ज़ाम है। सुबह जो है सहायक अध्यापक का, शाम को जो 2 पेपर हैं वो हैं प्रधान अध्यापक के। तो सब कुछ आपको पूरा फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने अगर उसे लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो को चलाकर पॉज करके उन सबको देख सकते हैं और आप एक एक पॉइंट को लिखिए और ये देखिए कि मुझे इस एक एक पॉइंट पे कैसे कैसे तैयारी करनी है। मैथ और साइंस है, सामाजिक अध्ययन है और भाषा कोई एक। तो आपकी जो भी अच्छी भाषा है, आप जिसका भी टीचर बनना चाहते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, BSc वालों को साइंस और मैथ करनी है, BA वालों को जो भी ग्रेजुएशन में जिस हिसाब से आपके सब्जेक्ट होंगे आपको उसी हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। टेट आपको जूनियर टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, चाहे वो CTET हो या फिर UP टेट हो। जो CTET अभी जिन लोगों ने दिया है वो लोग भी निराश ना हो, मुझे लगता है कि उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि मार्च तक में, तो मुझे लगता है कि मार्च तक तो आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। अभी तो फरवरी ही है 11, तो 15 दिन में भी आंसर की तो वैसे 15 दिन में आ जाती है। 15 दिन में अगर आंसर की आ जाती है तो आंसर की के 10-15 दिन बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो जहाँ तक है कि CTET का भी रिज़ल्ट इसके फॉर्म भरने तक आ जाएगा, तो आप अपनी परेशान ना हो, तैयारी पूरी करें। अच्छा, आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, आपको इस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। वहीं आपको हम अब तैयारी करने में भी पूरी सहायता प्रदान करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।